हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कि कॉमर्स क्या होता है और कॉमर्स के पार्ट्स पढ़ लिए थे जो कि थे ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो आज हम ट्रेड पढ़ने वाले हैं। तो ट्रेड क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैं अगर किसी को कोई सामान बेच रही हूँ तो ऑब्वियसली बात है सामने वाला बंदा मुझे पैसे देगा, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है कॉमर्स की। क्यों? क्योंकि कॉमर्स में हम ज़्यादातर क्या करते हैं, ट्रांसफ़र ही तो, मतलब लेन देन ही तो चल रहा है ना कॉमर्स में। अभी तक आपने यही पढ़ा होगा कि हम किसी को गुड्स बेच रहे हैं तो सामने वाला बंदा हमें पैसे दे रहा है। बिजनेस भी तो हम इसलिए करते हैं ताकि हम पैसे कमा सकें। तो इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स। ट्रेड जो है हमारा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉमर्स का। इट रेफर्स टू सेल, एक्सचेंज एंड ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स बिटवीन सेलर्स एंड बायर्स विद प्रॉफिट मोटिव। क्या कह रहा है कि इसका मतलब हमारा जो ट्रेड है उसका मतलब होता है या तो गुड्स को बेचना या फिर ट्रांसफ़र करना, फिर एक्सचेंज करना गुड्स को सेलर्स और बायर्स के बीच में प्रॉफिट मोटिव के लिए। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं किसी को सामान बेचूंगी तो सामने वाला बंदा मुझे पैसे ही तो देगा। तो इसी को हम ट्रेड कहेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करना विद प्रॉफिट मोटिव। बायर्स और सेलर्स के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है प्रॉफिट मोटिव के साथ, ठीक है। अब ट्रेड के दो पार्ट्स आ जाते हैं, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था क्या होता है। जो हम सामान लेते देते हैं, मतलब सामान जो हम खरीदते हैं विद इन द कंट्री, जो हम सामान बेचते हैं या फिर खरीदते हैं कंट्री के अंदर, कंसर्न्ड विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। मतलब विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री के अंदर ही अंदर जो बाइंग एंड सेलिंग चल रही है गुड्स की, उसको हम इंटरनल ट्रेड कहेंगे या फिर उसे हम डोमेस्टिक ट्रेड भी कह सकते हैं। इसका आगे चल के आपको एक ब्रॉड चैप्टर आएगा, अलग से ही है वो, बिजनेस इसी बुक में है। इसके बारे में हम काफ़ी कुछ आगे के चैप्टर्स में जानेंगे। अभी आप बस इतना समझ लीजिए इंटरनल ट्रेड होता क्या है। जो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज, जो हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं गुड्स की विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज, विद इन द कंट्री हम करते हैं, उसे हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। अब इंटरनल ट्रेड के भी दो पार्ट हैं, होलसेल एंड रिटेल। अब हम आ जाते हैं एक्सटर्नल ट्रेड पे। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? फॉरेन ट्रेड, मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज को हम बाहर बेचते हैं या फिर बाहर से अंदर लाते हैं, उसे हम एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेटिंग इन टू और मोर कंट्रीज। मतलब एक्सचेंज करना मतलब लेना देना करना गुड्स और सर्विसेज का पर्सन्स के बीच में या फिर ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब कंपनीज के बीच में, जो दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही हैं। अगर मैं सामान चाइना से मंगवाऊँ या फिर सामान में बांग्लादेश या फिर कह सकते हैं वहाँ से मंगवाऊँ जापान वगैरह से, तो वो एक्सटर्नल ट्रेड कहलाएगा। और अगर मैं वहीं मैं बेचूँ, अगर मैं अपना सामान, इंडिया का सामान चाइना में बेचें या फिर इंडिया का सामान कहीं भी बेचें ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, तो वहाँ पे अगर हम ट्रेड करेंगे तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल ट्रेड। इसके तीन पार्ट्स हैं, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड रिपोर्ट। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं रिटेल ट्रेड क्या होती है। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड इन कंपेरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटीज फॉर फाइनल कंजप्शन, इट इज़ रेफर टू एज रिटेल ट्रेड। अब रिटेल में क्या होता है, हम छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में सामान ले सकते हैं, जैसे रिटेल शॉप्स वगैरह होती हैं। उसमें अगर हम जाएंगे तो, और अगर हम एक पेन मांगेंगे 5 रुपये का, तो वो ऑब्वियसली दे देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम गुड्स परचेज कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं स्मॉलर क्वांटिटीज़ में, उसको हम रिटेल ट्रेड कहते हैं। अब होलसेल में क्या होता है, होलसेल वाला बंदा आपको एक खुला हुआ पेन थोड़ी दे देगा 5 रुपये का, वो तो एक पूरा पैकेट देगा 25 रुपये का। तो उसे हम होलसेल ट्रेड कहते हैं, जिसमें लार्जर क्वांटिटीज़ में ही हम हमारे गुड्स को खरीद सकते हैं, ठीक है। अब आ जाता है इम्पोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट ट्रेड क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, गुड्स परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री। अगर हम दूसरी कंट्री से हम अपनी कंट्री में सामान लाएंगे तो उसे हम कहेंगे इम्पोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है, हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान बेचेंगे तो उसे हम कहेंगे एक्सपोर्ट ट्रेड। गुड्स सोल्ड टू अनदर कंट्री, अपना इंडिया का सामान इंडिया में जो मैन्युफैक्चर हुआ है उसे दूसरी कंट्री में बेचना एक्सपोर्ट ट्रेड कहलाएगा। अब आ जाता है एंट्रपोर्ट ट्रेड। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी एक मार्क्स की डेफिनेशन आ सकती है। गुड्स इम्पोर्टेड टू एक्सपोर्ट टू अनदर कंट्री। इसका मतलब है कि जैसे दूसरी कंट्री से, फॉर सपोज चाइना से हमने गुड्स मंगवाए इंडिया में, ठीक है, और हमें इंडिया से किसी दूसरी कंट्री में बेचने हैं, सपोज़ हमें बेचने हैं जापान में, ठीक है। तो ये हम एंट्रपोर्ट ट्रेड कहलाएगा कि हमने चाइना से सामान मंगवा के, चाइना से गुड्स इंपोर्ट करवा के दूसरी कंट्री में बेच दिए, ठीक है। गुड्स इंपोर्टेड टू एक्सपोर्ट टू अनदर कंट्री, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे एंट्रपोर्ट ट्रेड। अब आप ये कहेंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जापान सीधा चाइना से मंगवा ले, लेकिन किसी किसी केसेस में ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी कंट्री का झगड़ा चल रहा हो किसी अदर कंट्री से,
तो एक मीडिएटर कह देते हैं कि आप उस कंट्री से सामान मंगवा दीजिए और हमें आप वो करवा दीजिए, एक्सपोर्ट करवा दीजिए। तो इसलिए हम एंटरपोर्ट ट्रेड का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये पूरे ट्रेड के पार्ट्स और उसके सब पार्ट्स समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के पार्ट्स पढ़ेंगे और उसका मतलब समझेंगे। थैंक यू।